उसने रास्ता निकाल लिया। जिन लोगों को मारने के लिए लाया जा रहा था वो लोग काउंट होते हैं, मरने के बाद जब लाशें वापस जाती हैं तो वो काउंट नहीं हो रही थी। ये रास्ता मिल गया उसको, बस वो कपड़े वपड़े उतार के लाशों के साथ घुस गया। आपको पता है इंसान बिना पानी के 3 दिन रह सकता है, बिना खाने के 21 दिन रह सकता है, तो उसको तो 2 ही घंटे बिना पानी के रहना था। वो लाशों के साथ घुस गया। उस रात को ट्रक बाहर निकला लाशों का, ये इंसान भी बाहर निकल गया। और ट्रक को कहाँ फेंका गया? शहर से 30 किलोमीटर दूर। ये भी फेंका। ये नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। अगले दिन पेपर में खबर आई 999 लोग और मारे गए, लेकिन ये खबर नहीं आई कि कोई एक बच गया है। 20 साल बाद इस व्यक्ति ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, मैं बचा इसलिए क्योंकि मैंने सोचा था मैं बचूंगा। वो मरे इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा था वो मरेंगे। मेरा पे आउट कम इसलिए है क्योंकि मैं सोचता हूं मैं इससे ज्यादा कमा नहीं सकता। मैंने अभी इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया है। मैं अपना प्लान दिखाना नहीं जानता हूं। मैं होम मीटिंग कैसे की जाए ये कला नहीं जानता हूं। मेरे साथ जो बंदा बस में ट्रैवल कर रहा है मैं उससे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता हूं। मैं खाली फोन पे लगा हुआ हूं और पूछ रहा हूं और बता क्या हाल है। एक नेटवर्कर 3 घंटे अगर अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करेगा तो पे आउट कहां से बढ़ सकता है? मेरी बात सोचो आप, कहां से टाइम बढ़। इसीलिए नेटवर्क इंडस्ट्री में आंकड़े ये बताते हैं कि अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो 90 लोग टाएं टाएं फिस हो जाते हैं, 10% सफल होते हैं। उन 10% में भी 1% सफल रहते हैं, बाकी डूब जाते हैं। आंकड़ा तुम्हारे सामने, याद रखना। 100 में 99 गए, केवल 1% है जो सफलता को बरकरार रखते हैं, पे आउट को बरकरार रखते हैं, अचीवमेंट को बरकरार रखते हैं। मेरा प्रश्न यह है पूरे ऑडिटोरियम में आप सबसे, क्या हमें 1% में आना है या 99 में आना है? 5-6 चीजों पर और ध्यान दी जाए। शुरू करूं तो बोले हाँ मैं तैयार हूं। 5-6 चीजों पर और ध्यान दी जाए। याद रखना ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, एक सेमिनार है। इसमें लिखने का काम भी है, सोचने का काम भी है, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, धीरे धीरे चल रहा हूं। 9 बातें अगर आप फॉलो करेंगे, ध्यान से लिख लो राइटिंग पैड पे क्योंकि लिखने का काम है ये वाला। 9 बातें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पे आउट, आपका रिश्ता, लोगों को करीब बुलाने का तरीका, लोगों से इंटरैक्ट करने का तरीका, बिजनेस को बढ़ाने का तरीका, इन 6 मामलों में इंप्रूवमेंट होगी। केवल 9 बातों पर आपको ध्यान देना है। नंबर 1, रेडी? सुने ज्यादा, बोले कम। अब मजा आ रहा है। सुने ज्यादा, अगर सामने वाला 5 सेंटेंस बोलता है तो आप 1 में खत्म करने की कोशिश करें और उसको बोलने के लिए और मोटिवेट करें। कैसे शुरुआत करें? सिंपल तरीका है एकदम। जैसे आज आप मान लो जहां से भी आप आए हो, दिल्ली के बाहर से भी मित्र हैं जो आए हैं, काफी लोग, ट्रेन से आए होंगे, गाड़ी से आए होंगे, बस से आए होंगे, जो भी आपके साथ बैठा हुआ है, नॉर्मल बात बोलना शुरू करें। मैं जब इस सेमिनार में आया था 20 साल पहले, यही 9 पॉइंट लिखवाए गए थे, आज भी लिखे हुए। मैं ट्रेनिंग लेने के मामले में बहुत कट्टर हूं, अपने नोट्स को आज भी संभाल के रखे, यही मुझे पे आउट देते, आज भी संभाल के रखे हैं। केवल कॉपी बदल गई है, कंटेंट नहीं बदला है। उस समय एक छोटी सी नोटबुक थी जैसे आपके हाथ में, अब थोड़ी स्टाइलिश ले लिए, थोड़ा सम्मान देने के लिए। उस ट्रेनर ने मुझे यह बताया कैसे अपनी बात शुरू करें जो बगल में बैठा हुआ है। केवल सिंपल, क्या करते हैं आप, बस बात शुरू हो गई ना। मैं ये करता हूं, ऑल राइट, तो आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं? हर आदमी अपनी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए इंटरेस्टेड है। मैं अपनी जिंदगी को, आगे क्या इरादा है, करते 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 पहुंच जाइए। तो इस इरादे को कैसे आप पूरा करेंगे? उत्तर नहीं देना है,
केवल प्रश्न पूछना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, उत्तर नहीं देना है, केवल प्रश्न पूछना है। और प्रश्न पूछते पूछते आप उस जगह पहुंच जाएंगे जो आपको तरीका मिल जाएगा, क्लू मिल जाएगा कि इस आदमी को आप अपने सेमिनार में कैसे इनवाइट करें। बात समझ में आ रही है तो आहा बोले। बस आपको इनवाइट करते हुए केवल ये बोलना है, परसों मैं एक सेमिनार रखा है जिसमें मैं 1 घंटे बोलने वाला हूं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, या वेल्थ मैनेजमेंट, या करियर मैनेजमेंट, या बिजनेस मैनेजमेंट, या कम समय में ज्यादा पैसा कैसे कमाएं। क्या आप मेरे इस सेमिनार में आना पसंद करेंगे? उत्तर क्या आ रहा है? नहीं 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 सर, ना आ रहा है, ना आ ही नहीं सकता है। अगर वो इंटेलिजेंट आदमी है तो आपकी बात सुन के उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, बिल्कुल आना पसंद करूंगा, बिल्कुल मैं आपको सुनना चाहूंगा। और जब वो सेमिनार में व्यक्ति आता है तो आप कैसे तैयारी करें वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। 2 पॉइंट हमने लिखे, पहला बोले कम सुने ज्यादा, उत्तर कम दें, प्रश्न ज्यादा पूछे। तीसरा, अच्छी क्वालिटीज की प्रशंसा करें, अंग्रेजी में अप्रिशिएट पॉजिटिव क्वालिटीज। ध्यान देना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर आदमी को अपनी अप्रिसिएशन पसंद है, बात समझ में आ रही है? हर आदमी को अपनी प्रशंसा पसंद है। अगर मान लो उसने कोई शर्ट पहनी हो जो आपको अच्छी लगी तो आप बोलें ये शर्ट आप पे जम रही है। घर में अगर आपकी पत्नी अच्छा कोई सब्जी बना के लाती है तो बोलने में कोई बुराई नहीं, आज की सब्जी में गजब है, खुद को ही डाल दिया था क्या? नहीं राजेश जी ये तो निकलेगी नहीं प्रशंसा। पड़ोसन अगर लाती है तो निकल जाती है, अपनी पत्नी के लिए नहीं निकलती। ये थोड़ा प्रॉब्लम है। शादी के 3-4 साल तक मामला ठीक रहता है, फिर प्रशंसा बंद हो जाती है। जो घर में लीडर नहीं है बाहर भी नहीं हो सकता है। जो घर में अच्छा पिता नहीं है अच्छा अपलाइन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिता मतलब प्यार, पिता मतलब कंपैशन। अच्छी क्वालिटीज की प्रशंसा करें, खोजें इंसान के अंदर अच्छी क्वालिटीज क्या है। लेकिन दुविधा क्या है पता है? बचपन से प्रशंसा करने वाला बल्ब जो है समाज ने तोड़ दिया है और आलोचना करने वाला बल्ब लगा दिया है। तो हम जिसको भी देखते हैं कहते हैं क्या है इसमें प्रशंसा करने वाले, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। निकलती नहीं है प्रशंसा। मेरे ट्रेनर ने उस दिन सिखाया था लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करें। सिक्योरिटी गार्ड तक अप्रिसिएशन चाहता है। मेरे घर के बाहर, मेरे फ्लैट के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठता है उसका नाम घनश्याम है। मैं कभी सिक्योरिटी गार्ड नहीं बोलता हूं उसको, मैं उसको कहता हूं घनश्याम जी आज आप कैसे हैं, और वो मुझे 3 सैल्यूट एक्स्ट्रा देता है। 3 सैल्यूट एक्स्ट्रा। कोई मैंने उसको रिश्वत आज तक नहीं दी है। और मुझसे पूछा सर आज कहां जा रहे हैं सेमिनार देने, तो मैंने कहा यार आज तो मैं दिल्ली कैंट जा रहा हूं, ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है। बोले आज भी वही सिखाने जा रहे हैं, पैसा कैसे कमाया जाए। अब वो पक्का मेरी डाउनलाइन बनने वाला है, लेकिन चूंकि मैं नेटवर्किंग करता नहीं इसलिए मैं वो पास कर दूंगा आपकी कंपनी को, जो बनाना चाहेगा बना लेगा। मैं नेटवर्किंग नहीं करता हूं, मैं तो ट्रेनर बन गया हूं। 97 में मैंने नेटवर्किंग छोड़ दी थी। बट मुझे दिक्कत क्या है, मैंने कहा चला जा भाई आसिफ से मिल ले, बात खत्म हो गई। उसके बाद कलेक्टिव डाउनलाइन हो जाएगा वो, समझे? वो बनने वाला है पक्का। मैंने उसको केवल इतना बोला है कब तक ये सल्यूट मारते रहेंगे लोग, आपको सल्यूट मारे, अब वो काम आपको करना है। केवल इतना बोला है मैंने। ये कब तक? बोले सर हाँ सर अब इस नौकरी से तंग आ गए। तो लोग मुझसे पूछते हैं जब आप सब लोगों की नौकरी छुड़वा देंगे तो सब लोग कैसे काम करेंगे। मैंने कहा चिंता ना करो, 99% अभी भी तैयार है नौकरी करने के लिए। अच्छी क्वालिटीज की प्रशंसा करें। नेक्स्ट पॉइंट कितने हुए पॉइंट? 3-4। सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। अपलाइन ध्यान से सुन लें, डाउनलाइन के सामने नेगेटिव शब्दों का उपयोग ना करें। मान लो आपकी डाउनलाइन ने आपको बोला सर नहीं चलेगा ये काम, तो अपलाइन बोल रहा बात तो तू ठीक कह रहा है, मुझे भी अंदर में लग रहा था कह नहीं पाया मैं, हो गई छुट्टी।
कोई क्रॉस लेग ने मान लो हेल्प मांगी आपसे, क्रॉस लेग समझ रहे हैं ना? नेटवर्किंग में क्रॉस लेग नहीं समझते फिर मुश्किल हो जाएगा। क्रॉस लेग का कोई बंदा है, बोले यार देख मैं कानपुर में एक बंदे को भेज रहा हूं तेरे पास, लेकिन याद रखना मैं भेज रहा हूं, तू बिजनेस प्लान दिखा दे। क्रॉस लेग कह रहा आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, आ जा। बिजनेस प्लान दिखा के आप कहते हो, मतलब आप नहीं कोई और, आप तो बहुत अच्छे हो। देखो बाबा, उसके साथ ज्वाइन करोगे तो वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो मैं दे सकता हूं, ठीक है? वैसे मेरा दोस्त है वो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ देखो, मैं इतने सालों से, वो नया नया आया है, आपने ज्वाइनिंग तो करवा ली, बट याद रखना हम जिसके साथ जैसा करते हैं हमारे पीछे भी कोई आ रहा है करने के लिए। एक राजा था ना, एक ताली थोड़ी देर बाद बजाना, एक राजा था, उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, वो हर महीने में एक बार अपने घर गांव के किसानों को बुलाता था, किसान जो भी फल उगाते थे उनको कहता था भाई एक बार इन फलों को पीछे लगाओ, जो फल है उसको डालो अंदर, हमें खुशी मिलती है राजा को। तो किसान खड़े होते, आते, फल डालते, टैक, राजा कहता वाह वाह। तो हर किसान खड़ा हुआ अपने अपने फल को डालने के लिए, एक किसान सामने में बहुत हंस रहा है ऐसे हंस रहा है वो, तो उसने वो केला ले रखी थी, केला, तो बोला तू हंस क्यों रहा है, तेरे को कष्ट नहीं होगा? बोले नहीं, पीछे कटहल वाला आ रहा है। अगर मैंने अपनी क्रॉस लाइन की ऐसी की तैसी कर रखी है तो क्रॉस लाइन याद रखना तुम्हारी भी ऐसी की तैसी होने वाली है। मुझे इसमें नया कुछ नहीं सीखना है, ये मेरा रोज का काम है, सीधी बात कर रहा हूं। आपका फर्ज बनता है बिजनेस प्लान दिखाएं, उसको फोन करें, यार देख मैंने पूरी बात समझा दी है, कोई कमी रह गई हो तो बता दे, और ज्वाइनिंग उसके नीचे आनी चाहिए, तब आप लीडर हैं, वरना आप एक चीप क्लास के लीडर हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। ये सारी चीजें नहीं ऐड की जाती, कंपनी की कोई रूल बुक नहीं है आप ऐसा फॉलो करो, ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस। बंदा कहता है हम ऑनेस्ट क्यों रहें, सारे नेता करप्ट है, ऑनेस्टी के अलावा और क्या करोगे? हम नेता करप्ट तो हम ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट हो जाए, ठीक है? वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। अपलाइन खास निवेदन है, कोई नेगेटिव बात ना करें। कोई कंपनी के साथ अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपनी अपलाइन से बात करें, मैनेजमेंट से बात करें, सेमिनार में कंपनी के बारे में बात ना करें। मुझे कोई अगर तकलीफ है मान लीजिए, तो मैं प्राइवेटली बात करूंगा, यहां खड़े होकर थोड़ी बात करूंगा। आपको बात समझ में आ रही? क्योंकि एक नकारात्मक शब्द बाकी सारा माहौल और मूड खराब कर देती है। कितने पॉइंट हुए? पांचवा। अगर आप गलत हैं तो तुरंत सॉरी बोलें। अगर आप गलत हैं, अगर आपने गलती की है, माफ कीजिएगा, तो तुरंत सॉरी बोलें। अगर आपने गलती की है तो तुरंत सॉरी बोलें। ज्यादा अहंकार ना लाएं, सॉरी बोल के मामला खत्म कर दें। समझ में आ रही है बात? तो आगे चलो। नेक्स्ट, सही इंफॉर्मेशन दें, सही सूचना दें, कोई जुगाड़ वाली बात ना कर दें। देख ये तो बिजनेस प्लान है, लेकिन तू अगर 50 ज्वाइनिंग ले आया तो मैं तुझे गोल्ड की चेन दूंगा। आप गोल्ड की चेन दे रहे हो, दूसरा वाला ताजमहल गोल्ड का देने वाला है। ऐसे लालच दे के बिजनेस ना कराएं, काम नहीं बनने वाला है। लालच दे के अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो याद रखना आपसे बड़ा लालच देने वाला भी ऊपर खड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? कंपनी का जो ओरिजिनल प्लान है, सही प्लान है, उसी को रखें। कितने पॉइंट हुए? 6 हुए यार। हाँ 6 हुए। हाँ, और जो अब मैं बोलने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी सफलता की कहानी को बोलना सीखें। अपनी सफलता की कहानी को बोलना सीखें। जरा व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में आप में तभी लोग इंटरेस्ट लेंगे अगर आपके पास कोई स्टोरी है। सलमान खान अगर आज बेस्ट है तो इसलिए कि स्टोरी भी अच्छी होती है और उसके साथ उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, सिंपल। और सलमान का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक चैनल पे, तो वो कह रहा था मैं अच्छी स्टोरी को ही हाँ कहता हूं वरना हाँ ही नहीं करता हूं, इसीलिए तो एक पिक्चर के वो 40 करोड़ रुपए लेता है, हाईएस्ट पेड। 100 करोड़ वो ऐसे कमाता है, फुक 100 करोड़ ऐसे लेगा, अंगड़ाई 100 करोड़, दूसरी अंगड़ाई 200 करोड़, एक आधे करोड़ तो वही फुस फास वो वाला जो आवाज सुनाई थी मैंने आपको। क्या इस रूम में ऐसे लीडर हैं जिनके पास एक जबरदस्त स्टोरी है अपने जीवन की शेयर करने के लिए, जो जीरो से हीरो बने, पे आउट में, फैमिली की देखभाल में, पॉपुलैरिटी में, प्रेजेंटेशन स्किल में? अगर आपके पास स्टोरी नहीं है तो आने वाले 6 महीने से 1 साल में एक जबरदस्त स्टोरी तैयार करें, STORY। आप कितने टैलेंटेड हैं दुनिया इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आपके पास अपनी स्टोरी कैसी है इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। हेलो, आपकी स्टोरी अगर नहीं है तो काम कैसे बनेगा? कैसे बनाई जाए स्टोरी? आइए थोड़ा उस पर भी और बात करते हैं फटाफट। स्टोरी बनाने के लिए आपको 4 या 5 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। 5 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये 5 चीज अगर आपकी ठीक है तो 6 से 1 साल के अंदर, 6 महीने से 1 साल के अंदर स्टोरी बन सकती है। कल्पना करें, ओ ये वाला धोखा दे रहा है जी। कल्पना करें कि ओ ब्लैक वाला ही ठीक है। ये देखिए, ये एक छतरी है मान लीजिए, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। इस छतरी का नाम है लाइफ। क्या नाम बोला मैंने? आपका जीवन एक छतरी की तरह है। इस छतरी में 4 हिस्से हैं। पहला लिखें आप हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। दूसरा लिखें रिलेशन, आपके संबंध, रिलेशंस, वेरी गुड, ठीक है। तीसरा है मनी यानी फाइनेंस, पैसा। और चौथा है सोशल वर्क जो आप करते हैं। एक अच्छी स्टोरी अगर आपको अपने जीवन की बनानी है, अच्छी कहानी, तो आज से अपना जीवन ऐसे जिए कि आप एक हेल्दी व्यक्ति रहें, आपका संबंध लोगों से बहुत बेहतरीन रहे, आपके पैसा आपके पास ठीक आए और आप सोशल का अच्छी तरीके से करें। ये 4 चीज लोग इवैल्यूएट करते हैं कोई भी स्टोरी समझने के लिए। मान लीजिए आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है लेकिन संबंध खराब है और पैसा के नाम पर कुछ भी नहीं है, स्टोरी इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है? इनकम्प्लीट है। आपने किसी को बुलाया प्लान दिखाने के लिए और आप उसको गली के नुक्कड़ के कॉर्नर पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है उसके अंदर बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं समोसे के साथ, ज्वाइन नहीं करेगा? ले जाइए ओबरॉय होटल में, लॉबी में बैठाइए, रिसेप्शन के सामने जाते ही कुछ ना कुछ होता है, गुड मॉर्निंग सर, उसका भी पैसा देना पड़ता है, बिल आएगा 100 रुपए का, चाय है केवल 70 रुपए की, 30% टैक्स है। जब ओबरॉय होटल में जाएंगे, लॉबी में बैठाएंगे, प्लान दिखाएंगे, ज्वाइनिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ज्वाइन होता है। बंदे में दम है, लीडर में दम है। गली के कॉर्नर में चाय की चुस्की लेते थे, प्लान दिखाएंगे, देख भाई मैं ये PMS है कंपनी का नाम, ये प्लान है, ये प्रोडक्ट, अब तू बता करेगा या नहीं करेगा। लद गए वो दिन। हमारा बंदा ट्रेनिंग लेने के बाद स्टाइल में प्लान दिखाना चाहिए। मामला ये है, आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो तेरी किस्मत, मेरा काम रुकने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? स्टोरी बनाना शुरू करें। हेल्थ बढ़िया हो, रिलेशन बढ़िया हो, पैसा बढ़िया हो, सोशल लाइफ बढ़िया हो, अब आपकी स्टोरी बन गई। अब हर आदमी आपको सुनना चाहेगा, हर आदमी आपके पास बैठना चाहेगा, हर आदमी आप जैसा बनने की कोशिश करेगा, हर आदमी आपसे रिलेट करना चाहेगा। ऐसे व्यक्ति को
ज्वाइन करने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, उसकी मौजूदगी में हजारों ज्वाइनिंग हो जाती है। कितने पॉइंट किए मैंने? 7। लास्ट पॉइंट ये था, अपनी सफलता की कहानी बताना शुरू करें। दूसरों की सफलता की कहानी नहीं बतानी है आपको, अपनी सफलता की कहानी बतानी है। तो तभी बता पाएंगे जब आप आज से एक सफलता की कहानी बनानी शुरू करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्वर बने, प्रॉब्लम सप्लायर ना बने। जिनको समझ में आई ये लाइन जरा वो आहा करेंगे। समस्या का समाधान करने वाला बने, समस्या को मल्टीप्लाई करने वाला ना बने। अब मान लो ध्यान से देखो, मैं तुम्हें ड्रामेटाइज करके दिखाता हूं, एक्टिंग करके दिखाता हूं। मान लो अर्पण जी आपकी अपलाइन है, मान लो बाई चांस, या अशफाक साहब हैं या रियाज साहब। अब आप इनके सामने जाके आप कहते हैं सर एक प्रॉब्लम है, तो ये क्या बोलेंगे? दिखाई दे रही है। नहीं सर यहां नहीं है प्रॉब्लम, हॉल के बाहर है। तब 2 प्रॉब्लम है। तो कैसे सर? एक तू सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लेकर आया, प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर। तेरा भी सेमिनार है, मेरा भी सेमिनार है। हेलो आहा, सॉल्व करके आना। पानी नहीं है सर, तो बोल, वहां पे जाके बोल अथॉरिटी को, सर पानी नहीं है, हम तो नहीं पी पाए लेकिन हमारे गेस्ट कम से कम पी पाए। सारी प्रॉब्लम एक ही बंदा कैसे सॉल्व करेगा? टीम वर्क है ये, टीम वर्क है भाई। अच्छा, कछुए खरगोश वाली कहानी सुनी? पुरानी कहानी। दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, कौन जीतता कौन हारता है? कछुआ जीता, खरगोश हारा। ये कहानी का पहला भाग है। दूसरा भाग सुनो आज। दूसरा भाग 4 भाग हैं, 3 भाग और बताता हूं। खरगोश हार तो गया, लेकिन रात भर सोचा कोई बात नहीं, कल सुबह नए जोश के साथ लौटूंगा। अगले दिन खरगोश कछुए के सामने कहता है, एक बार फिर हो जाए गुरु, नवजोत सिंह सिद्धू की तरह, एक बार फिर हो जाए गुरु, इस बार सोऊंगा नहीं। कछुए को तो पता था कि सो जाता है ये। दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार खरगोश जीतता है क्योंकि वो बीच में सोता नहीं है। कहानी के दूसरे भाग में हमें क्या सीखने को मिला? मंजिल को पाना हो तो सोना नहीं, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहले भाग में सीखने को मिला आलस नहीं करना है, दूसरे भाग में सीखने को मिला कि बीच में सोना नहीं। लेकिन कछुआ भी कम चालाक नहीं है, उसने भी रात भर सोचा और अगले दिन खरगोश को आके कहता है, गुरु एक राउंड और हो जाए, लेकिन रास्ता मैं तय करूंगा, जाना कहां से वो मैं बताऊंगा। खरगोश को पता नहीं क्या बताएगा, उसने साइन कर दिया, डन डन डन, तू जहां से जाएगा मैं जीत जाऊंगा। लेकिन खरगोश को नहीं पता था कि इस रास्ते में कछुए ने नदी भी ऐड कर रखी है। नदी आते ही कछुआ ने कहा बाय बाय। इस कहानी से क्या सीखने को मिला? कोई भी काम करने के पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी जरूरी है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगले दिन खरगोश ने कहा एक चांस और बस। कछुआ ने कहा इधर पागल मत बन, काय को लफड़ा कर रहा है? अबे दोनों दौड़ेंगे, जहां रास्ता आएगा वहां तू मुझे अपने ऊपर बैठा लेना, जहां नदी आएगी वहां मैं तुझे अपने ऊपर बैठा लूंगा। लफड़ा करने की जरूरत क्या? टीम वर्क इसका नाम है। मैं हूं जी, एक जगह स्वर्ग बनाने की सीढ़ी बन रही थी, स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी बन रही थी, तो भगवान जरा हिल गए। उन्होंने कहा अगर ये ऊपर आ गए तो लफड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने अपने एक एग्जीक्यूटिव के कान में कुछ कहा। एग्जीक्यूटिव कहा सर नीचे सुबह ही जाऊंगा और सीढ़ी वीढ़ी कल खत्म। बस जो लोग सीढ़ी बना रहे थे, उस एग्जीक्यूटिव ने कान में ये कह दिया कि भाई साहब तुम्हारे बगैर सीढ़ी बन ही नहीं सकती। एक के कान में कह दिया, बस सीढ़ी टूट गई। क्योंकि हर एक को लगा मेरे बगैर सीढ़ी बना के दिखा, जरा मेरे बगैर ये प्रोग्राम करके दिखा। किसी के लिए कुछ नहीं रुकता है, जीवन चलता रहता है, याद रखिएगा। हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। हम अगर आगे चले तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो लोग आगे चल पड़ेंगे, हम पीछे रुक जाएंगे। तो
कितने नंबर पॉइंट पर हम हैं? 8वां नंबर पॉइंट। समस्या का समाधान करें, समस्या को मल्टीप्लाई ना करें। मैं वही सपने देखता हूं जो खुद पूरा कर सकूं, उतनी ही इच्छाएं भरता हूं जिसे अपने दम पे भर सकूं। मैं वही सपने देखता हूं जिन्हें खुद पूरा कर सकूं, उतनी ही इच्छाएं रखता हूं जिन्हें अपने दम पे भर सकूं। ये जहान सबूत मांगता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस का प्रूफ मांगता है। खाली खोखलों से भीड़ भी भाग जाती है और भरे हुए समंदर के पास नदी तक जाती है। आपके भीतर क्या है लोग उसे बाद में जानेंगे, पहले आपके हुलिये से आपको पहचानेंगे। बात समझ में आ रही है? हमारा अगला जो पड़ाव है उसका नाम है पीडी। पीडी का नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और इसमें 4 चीजें खास कर आती हैं। 1, 2, 3, 4। किस माहौल में कैसे कपड़े पहनने हैं, इसकी पकड़ आपको होनी चाहिए। अगर एक फॉर्मल सेमिनार है तो वहां फॉर्मल ड्रेस ही चलेगी, आप जीन्स पैंट पहन के नहीं आ सकते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? और अगर एक नॉन फॉर्मल माहौल है, शादी का माहौल है, तो वहां शादी की ड्रेस चलेगी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला पड़ाव है DRESSING, ड्रेसिंग सेंस। अगर आपने टाई पहनी है तो टाई की नॉट परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो सीखें कैसे बांधी जाती है। यूट्यूब पे टाइप करें टाई कैसे बांधी जाए, अंग्रेजी में टाइप करें, यूट्यूब आपको सिखा देगा। ट्राउजर पहनी है, कोट पहना है तो अलाइनमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। लिबास, क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आदि अनादि काल से यह बात चलती आई है। आपके भीतर क्या है लोग उसे बाद में जानेंगे, पहले आपके हुलिये से आपको पहचानेंगे। आहा, यस, ड्रेसिंग सेंस। नंबर 2, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं 4 बातें करूंगा बस। पहली है ड्रेसिंग सेंस, दूसरा है आपकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी अपने आप को प्रेजेंट करने की कला। एक बात को किस प्रकार से आप रखें ताकि लोग आपके दीवाने हो जाएं, ज्वाइनिंग की बोलने की जरूरत ही ना पड़े। मुझसे लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोग्राम करवाते हैं और मुझसे कहते हैं आजकल के बच्चे टीचर को रेस्पेक्ट नहीं करते। तो मैंने कहा पढ़ाओ इस तरीके से कि रेस्पेक्ट अपने आप हो जाए, बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बात समझ में आ रही है? प्रोग्राम ऐसे दो कि तालियां अपने आप बजे, बार बार बजवाने की जरूरत ना पड़े। देखो फिर बजा दी ताली, है ना? बोला क्या बार बार ताली बजाते रहना? प्रोग्राम में दम होना चाहिए। तो हमारे प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? हमारे प्रोडक्ट में दम है, हमारी कंपनी की प्रोफाइल में दम है, हमारे कंपनी के बिजनेस प्लान में दम है, लेकिन हमारा बंदा में दम नहीं है, काम नहीं बनेगा। अगर हम इस तरह कैजुअली खड़े होकर बताएं देखिए साहब मैं एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, 2-3 घंटे काम कर लेता हूं, 10,000 रुपये आ जाते हैं, टाए टाए। एक चीज को कैसे पेश की जाए ये कला आपको आनी चाहिए। जब आप कहें क्या आप मेरे सेमिनार में आना चाहेंगे तो बंदे के मुंह से एक ही आवाज निकलनी चाहिए, ऑफ कोर्स, जरूर। क्या गाना है सुनिए, बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, मुझे तुमसे। हाँ बिल्कुल है। उसने कैसे शुरुआत की? उसने शुरुआत ही उस बात से की जिसका जवाब हाँ में निकले। अब बागों में बहार और मुझे तुमसे प्यार में कोई तालमेल तो है नहीं, लेकिन उसने कहा ये लड़की अभी ना बोल रही है, पहले इसको हाँ में लेके आओ, फिर अपनी बात लगाओ, हाँ निकलेगा। प्रेजेंटेशन, एक बड़ा प्रेजेंटेशन
1-to-1 होम मीटिंग, 500 होम मीटिंग और एक बड़ा प्रेजेंटेशन बराबर होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? आपने 2-2 लोगों की होम मीटिंग बुलाई और एक बड़ा प्रेजेंटेशन रखा, बिजनेस प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, पूरी प्रोफाइल दिखाई, अच्छा सेमिनार दिया, टेस्टिमोनियल दिखाए, वीडियोस दिखाए, 3 घंटे लोगों को चार्ज किया और फिर जो जो लोग अपनी टीम को लेके आए बस उनको फॉलो अप करना है, काम खत्म, आपका बिजनेस डबल। इस बिजनेस को सीरियसली लें, मजाकिया तौर पे ना लें। जिंदगी मजाकिया वालों को उखाड़ के फेंक देती है बाहर, बिल्कुल उखाड़ के फेंक देती है। जिंदगी अपने आप में मजाक नहीं है, जिंदगी बहुत सीरियस मामला है। हेल्थ ठीक करें, रिलेशन ठीक करें, फाइनेंस ठीक करें और फिर देखिए मजा ही मजा। फाइनेंस ठीक करने का मतलब क्या? फाइनेंस ठीक करने का मतलब ये हुआ, थोड़ा और ऊपर जाता हूं, जिस सुबह उठ के आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े, वो दिन है आर्थिक आजादी दिवस। अब वो दिन आप नोट कर लो, कौन से दिन आप पाना चाहते हो आजादी, वो आपको नोट करना है। मेरी जेब में तो है, मेरी जेब में मेरी आर्थिक आजादी दिवस का पेपर ये रहा। इस तारीख को इतने बजे तक मैं आर्थिक आजादी पाना चाहता हूं। तारीख भी लिखी है, डेट भी लिखी है, पर्सनली मिलोगे तो दिखा दूंगा। इसको पाने के लिए रोज मुझे क्या करना है एकदम लिखा हुआ है। रोज सुबह उठ के भगवत गीता ना पढ़ के यही पढ़ता हूं, क्योंकि कृष्ण ने कहा कर्म किए जा फल मैं दूंगा, तो कर्म कर रहा हूं ना बाबा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना? अपनी आर्थिक आजादी दिवस जब तक आप नहीं मनाओगे, काम करने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है। मेरी लाइफ में गोल नहीं है, मेरी लाइफ ही गोल है, कैसे काम चलेगा? जिस दिन आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह लगी हो, बैंक में सेविंग हो, फंड का फ्लो ऑटो हो जाए, अपना मकान हो जाए, एक रीजनेबल गाड़ी हो जाए, आप पूरी तरीके से बिजी हो जाएं, वो दिन आर्थिक आजादी का दिवस है। और ये केवल 1% लोगों की जिंदगी में आता है, 99 में नहीं आता है। प्रश्न मेरा ये है, क्या आप उस 1% में हो या नहीं हो? आपकी आवाज पे डिपेंड करता है। हाँ, अब जागे हो ना? निम्नतम वाली आवाज मत निकाल देना, यस पता नहीं कहां से। प्रेजेंटेशन को ठीक करो। जब मैंने पहली बार बोलना शुरू किया था मंच पे, तब मेरी उम्र थी मुश्किल से 17.5 साल, और 18 होगी मुश्किल से। पहला परफॉर्मेंस मंच पे मेरा, और वो भी एक लड़कियों की कॉलेज में डिबेट कंपटीशन में चला गया था भाग लेने। वैसी लड़कियों को देखकर गला सूख गया, ऊपर से डिबेट कंपटीशन। 2 मिनट की स्पीच थी, 30 मिनट के बाद कुछ ऐसा लगा शरीर में कुछ गीला गीला की फीलिंग आ रही है। 30 सेकंड के बाद बैलेंस करके निकल गया किसी तरह। बट फिर मुझे ऐसा लगा 2 मिनट में खड़े होकर नहीं बोल पाया, मैं किस प्रकार का इंसान हूं, कैसी लीडरशिप। बस उसी दिन पब्लिक स्पीकिंग के पीछे मैं लग गया। 24 साल की उम्र से 1994 से इस प्रोफेशन में लगा हूं। 6 लाख से ज्यादा लोग को सुन चुके हैं आज की डेट तक, भारत और भारत के बाहर। और हर रोज 2-3 हजार बढ़ते हैं, हर रोज सेमिनार देता हूं ताकि और अच्छा और बेहतरीन बोल पाऊं। मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, हर वक्त लगता है और क्या बेटर, और कितना बढ़िया, और कितना बढ़िया, क्योंकि अभी भी मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस बाकी है। और कब्र में जाने तक बाकी रहेगा। उस वक्त भी अच्छी स्पीच देके जाना चाहूंगा। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, लता मंगेशकर। एक नेटवर्कर समुंदर की बड़ी लहर है, वो जहां जाता है जलजला आ जाता है। हमारा नेटवर्कर जलजला, अनट्रेंड नेटवर्कर। भाई साहब पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूं, आप ज्वाइन करोगे क्या? अरे जलजला आना चाहिए। कैसे आएगा? जब तक स्टोरी नहीं बनाओगे जलजला नहीं आएगा। प्रेजेंटेशन को बढ़िया करो, हर रोज गांठ बांध लो।
मेरी बहुत सारी डीवीडीज आपके स्टोर्स पे अवेलेबल हैं, खरीदो, इन्वेस्ट करो, आपके जो सेंटर बने वहां पे अवेलेबल हैं, खरीदो उनको। मैं हर महीने लगभग 25 से 30 हजार का आइटम खरीदता हूं अपनी डेवलपमेंट के लिए। सर कैसी बात कर रहे हो, पे आउट मुश्किल से 10,000 है, मैं 3,000 कैसे खर्च कर दूं? फिर खर्च का नाम ले रहे हो। इन्वेस्ट, जब तक खर्चा नहीं करोगे बड़ा कमाने का पैशन नहीं आएगा। एक एजुकेशन सिस्टम आपकी परफॉर्मेंस को 60% बढ़ा देती है। मुझे पता है ट्रेनिंग ने मुझे क्या किया है, गटर से उठा के आसमान पर रख दिया है मुझे ट्रेनिंग ने, गटर से। मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ हूं और जो पला हूं, अगर आप उसको सुन लें तो आप कल्पना नहीं कर पाइएगा। जिस बिल्डिंग में मैं 20 साल तक रहा, वहां पे कम से कम 6 मकान हैं, 40 लोग रहते हैं, 6 फैमिली में 40 लोग, और एक कॉमन बाथरूम हुआ करता था। 45 मिनट पहले लाइन लगानी पड़ती थी लोटा लेके। गए 120 सेकंड में मामला साफ करना पड़ता था, क्योंकि दूसरा खड़ा हुआ है पीछे। तब से 120 सेकंड की आदत पड़ गई है, टाइम वेस्ट ही नहीं होता अपना। हमारा नेटवर्कर आधे घंटे पॉटी करने के लिए बैठा हुआ है और गाना गा रहा है, आएगा आएगा। हो गई नेटवर्किंग, पे आउट आ गया। कल सुबह राजेश अग्रवाल को याद करना, बैठना, ठड़ाक मारना, एक शॉट में खत्म करना। एक शॉट में कम से कम 30 मिनट बचा लोगे, अगर 32 मिनट लगते होंगे तो। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नल में मैं 20 साल तक नहाया हूं, बाहर में लुंगी पहन के, बड़ा छुपा छुपू के नहाना पड़ता था लुंगी पहन के। बट सपने थे, एक दिन प्राइवेट बाथरूम होगा, एक दिन प्राइवेट घर होगा। मिला मुझे, खुदा ने दिया। क्योंकि वो कहता है तू पहले लेने के लायक बन, मेरे देने में कोई कमी नहीं है। तू कुछ लेने के लायक बन, मेरे देने में कोई कमी नहीं है। प्रेजेंटेशन पर मैंने काम किया, मैं बाकी चीजों के पीछे नहीं भागा कि मुझे गाना गाना भी आता है, मुझे नाचना भी आता है। मैंने एक ही चीज के पीछे मैं भागा, मुझे बेस्ट स्पीच देनी है। जब मैं बोलूं तो मुझे ऐसा लगे जो देखने वाले हैं वो भी सुन रहे हैं, लेकिन इस यहाँ पे बहुत से ऑडियंस हैं जो छुपे हुए हैं कहीं होंगे, वो भी मुझे सुन रहे हैं और वो कहें वाह, एक बार और, एक बार और, एक बार और। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये कल सुबह से पॉसिबल होगा जब आप शीशे के सामने जाके अपने आप को देखें, वाह मैं जनता के सामने किस रूप में खड़ा होना चाहता हूं। खुद को देख के अगर अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरे कैसे अच्छा करेंगे? जाके लोग शीशे के सामने खड़े जाते हैं, फिर एक बार वही चेहरा, हे भगवान क्यों मुझे जगाया, अच्छा खासा सो रहा था। प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाएं। देखें YouTube में बहुत सारे स्पीकर्स हैं, कुछ एक स्पीकर्स के नाम मैं आपको बताए देता हूं जिनसे मैं बना हूं, और सबको मत देखें।